ओम नमो नारायणाय। कल रक्षाबंधन का त्यौहार है, श्रावण पूर्णिमा है। और इस दिन रक्षाबंधन को ये सामान्यतः प्रचलित है कि जो बहन है अपने भाई की कलाई में राखी बांधती है, रक्षा सूत्र बांधती है। तो सामान्यतः मान्यता यही है कि ये जो त्यौहार है वो भाई बहन का त्यौहार है, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं है। ये जो त्यौहार है इसको कोई भी मना सकता है, जिसको भी अपने स्वयं की, अपने किसी प्रिय की, भाई हो, बहन हो, मित्र हो, कोई भी हो, जिसकी भी रक्षा करना चाहता है उसको वो रक्षा सूत्र बांध सकता है। अब देखेंगे पुरोहित के द्वारा भी, ब्राह्मणों के द्वारा भी आप रक्षा सूत्र बंधवा सकते हो, या जो मोली है, कलावा है, उसको भगवान के चरणों में अर्पित करके फिर भगवान से प्रार्थना करके कि हे भगवान, इसके द्वारा आप मेरी रक्षा करें। फिर उस जो भगवान के चरणों में जो चढ़ा हुआ जो धागा है, मोली है, कलावा है, उसको अपने हाथ में बांध ले। क्यों? क्योंकि इस मुहूर्त, ये जो श्रावण पूर्णिमा जो है ना, इस दिन का, स्थिति का बहुत ज़्यादा महत्व है। और इसमें आप सामान्य धागा भी बांधोगे भावना करके, ईश्वर से प्रार्थना करके, तो वो भी बहुत शक्तिशाली बन जाता है और आपकी रक्षा करता है। इसके लिए एक श्लोक, एक मंत्र बहुत ही प्रसिद्ध है। ये न बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबलः तेन त्वाम मनु बधनामि रक्ष माँ चल। इस मंत्र का अर्थ है कि जिसके द्वारा राजा बलि को बांधा गया था, उसी रक्षा सूत्र से मैं यजमान को बांधता हूँ, वही रक्षा सूत्र में यजमान को बांधता हूँ। और हे रक्षा सूत्र, तुम इस यजमान की, इस व्यक्ति की रक्षा करो, अपनी स्थिति से चलायमान ना हो। तो मतलब इसमें यह बोला गया है कि जिस रक्षा सूत्र के द्वारा राजा बलि को, जो दानवीर थे, उन राजा बलि को बांधा गया, ये जो रक्षा सूत्र जिस राजा बलि को बांधा गया, वही रक्षा सूत्र मैं इस यजमान को, इस व्यक्ति को बांध रहा हूँ। और हे रक्षा सूत्र, तुम इनकी रक्षा करना और अपनी जगह से चलायमान न होना। तो ये जो है इस मंत्र का अर्थ है, इसके द्वारा ये समझा जा सकता है कि इसके द्वारा किसी की भी रक्षा के लिए यह सूत्र बांधा जा सकता है। अब इसमें जैसे राजा बलि का नाम आया, राजा बलि की क्या कहानी है कि राजा बलि ने, एक कथा तो वो प्रसिद्ध है, भगवान वामन अवतार लिए थे विष्णु जी, और 3 पग में वो पूरा उसका राज्य, बलि का राज्य नाप लिया। इसलिए उसको अपना, राजा बलि जो है, उसको अपना जो पृथ्वी लोक है उसको छोड़कर पाताल में जाना पड़ा। और फिर राजा बलि ने भगवान विष्णु की तपस्या के द्वारा उनको प्रसन्न किया और भगवान विष्णु से वरदान मांगा कि आप मेरे ही जो राज्य है, पाताल है, उसमें ही निवास करें। तो भगवान ने प्रसन्न होकर उसी वहाँ पर पाताल में रहने लगे, निवास करने लगे। तो इससे माता लक्ष्मी बहुत वो हो गई, परेशान हो गई कि जो विष्णु हैं वो तो पाताल लोक में रहने लगे, इस लोक को छोड़कर। फिर नारद जी की सलाह पर माता लक्ष्मी ने राजा बलि को यह रक्षा सूत्र बांधा, और रक्षा सूत्र बांधकर ये वरदान मांगा कि आप इनको मुक्त कर दीजिए, अपने जो वरदान रूपी बंधन है उससे मुक्त कर दीजिए। और ये जो यही श्रावण शुक्ल पूर्णिमा थी, इसी रक्षाबंधन के दिन, इसी दिन माता लक्ष्मी ने बलि को रक्षा सूत्र बांध के और विष्णु भगवान को वहाँ से आज़ाद करवाया था। इसलिए राजा बलि से प्रसिद्ध है। अब इसकी एक और दूसरी कहानी एक प्रसिद्ध है कि जो राक्षस हैं, असुर जो हैं, उन्होंने इंद्र आदि देवताओं को पराजित करके कब्जा कर लिया था उनके राज्य पर, जिससे जो इंद्र है अपने राज्य को हार चुके थे। तो जो उनके गुरु बृहस्पति जी हैं, उन्होंने इसी रक्षाबंधन के दिन में राजा इंद्र को पूरे विधि विधान अनुष्ठान के साथ ये रक्षा सूत्र बांधा था, जिसके द्वारा उन्होंने फिर से राक्षसों को हराकर अपना राज्य फिर से प्राप्त किया था। अब महाभारत में भी ये कथा, एक कहानी आती है कि द्रौपदी ने
जो कृष्ण भगवान ने जो सुदर्शन चक्र द्वारा जो शिशुपाल का वध किया था, तो सुदर्शन चक्र के द्वारा उनकी उंगली में क्या हो गया, कट गया, जिससे वो रक्त निकलने लगा। तो जो द्रौपदी थी, उन्होंने अपनी साड़ी का पल्लू फाड़ के और उनकी उंगली में बांध दिया, रक्षा कवच एक बांध दिया, जिससे वो खून रक्त बंद हो गया और घाव वो सुरक्षित हो गया। इस प्रकार से द्रौपदी ने श्री कृष्ण की उस समय रक्षा की थी अपनी साड़ी के द्वारा। और जब वो समय आया, जब द्रौपदी को चीरहरण हुआ, जब उनको अपने सम्मान का समय हुआ, तो श्री कृष्ण ने उसी थोड़ी सी साड़ी का वो था, उसके बदले में कई गुना साड़ी के द्वारा द्रौपदी की रक्षा की। तो इससे, इन कहानियों से समझ में आता है कि ये वो नहीं है कि सिर्फ बहन है वही भाई को बांध सकती है, ऐसा नहीं है। जो भी अपने प्रिय की रक्षा करना चाहता है वो उसको बांध सकता है। और एक और ये मान्यता है कि भाई ये जो है बहन जो है अपने भाई को राखी बांधती है, तो इस मन में ये रख के बांधती है कि ये भाई जो है मेरी समय आने पर रक्षा करेगा, ऐसा नहीं है। वो बहन जो है भाई को रक्षा सूत्र बांधती है, तो वो बहन उसके भाई की रक्षा करती है, वो एक रक्षा बंधन उसको बांध देती है, उसका रक्षा कवच बांध देती है। तो हकीकत में बात यह है कि बहन भाई की रक्षा करती है रक्षा सूत्र के द्वारा। तो और भाई का तो कर्तव्य ही है बहन की रक्षा करना, तो वो एक अलग चीज़ है। लेकिन रक्षाबंधन का ये मतलब नहीं होता है कि वह बहन उसके ये मन में रख के बांधती है कि भाई मेरी रक्षा करेगा, तो ऐसा नहीं है। इस प्रकार से रक्षाबंधन का ये महत्व है, बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। और इस तिथि में आप अपने स्वयं को भी भगवान के चरणों में कलावा रोली अर्पित करके उस धागे को अपना बांध सकते हैं, या भगवान से अपने रक्षा की प्रार्थना कर सकते हैं। ये बहुत ही शुभ दिन है, बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है ये। और इस तिथि का जो है महत्व ये भी है कि इस दिन जनेऊ संस्कार, उपनयन संस्कार होता है। और जो ब्राह्मण हैं, जो वेद पाठी ब्राह्मण हैं, उस दिन वेद पाठ शुरू करते हैं। तो एक शिक्षा की शुरुआत के लिए भी ये दिन महत्वपूर्ण है। तो बहुत दृष्टियों से ये तिथि जो है बहुत महत्वपूर्ण है। धन्यवाद। ओम नमो नारायण।